12 अक्टूबर दशहरा के दिन बाबा सिद्दीकी को 9:30 बजे के बाद अपने बेटे के ऑफिस से निकल रही थी, तभी लॉरेंस गैंग के 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी को 2 गोली पेट में और 1 गोली सीने में गोली लगने की वजह से बाबा सिद्दीकी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ के वर्कर्स ने उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया। फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि इनके संबंध बॉलीवुड सलमान से बहुत अच्छी थी और सलमान लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी 1998 से है। हम साथ साथ हैं कि फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब से यह बात चली आ रही है और बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी का संबंध बॉलीवुड से बहुत ही अच्छा था। शाहरुख और सलमान की 5 साल दुश्मनी चली और इन दोनों के बीच सुलह भी बाबा सिद्दीकी ने करवाया था। बाबा सिद्दीकी को 22 सिक्योरिटी दी गई थी और 22 सिक्योरिटी के होते हुए भी बाबा सिद्दीकी की डेथ हो गई और वो 22 सिक्योरिटी जब वो गैंगस्टर उन्हें मारने आई तो वो 22 सिक्योरिटी कहाँ थी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। बताया जाता है 22 सिक्योरिटी में 9 पुलिसकर्मी और 2 कमांडो होते हैं। उनके पास 2 पर्सनल ऑफिसर भी थे और वो कहाँ थे। और हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और अब हम देखते हैं कि उस दिन शाम को क्या हुआ। मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के खेड़वाली ऑफिस में थे। बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी उनके बेटे 9 और 9:30 बजे के बीच वो घर जाते हैं। फिर जीशान सिद्दीकी के पास एक कॉल आता है, फिर वह बाहर चले जाते हैं। इसके 5 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी बाहर वो भी निकलते हैं और वह वर्कर से बातचीत करते हैं। फिर उनकी कार उनसे 100 मीटर की दूरी पर थी और फिर इसके बाद एक बम फटता है तो वहाँ के लोग और बाबा सिद्दीकी को लगा कि दुर्गा मंदिर में दशहरा की वजह से पटाखे चल रहे हैं और सारे लोग वहीं चले गए। तो जब वहाँ चले गए तो बाबा सिद्दीकी अकेले बचे और उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और तभी अचानक से 3 शूटर्स आते हैं और उन्होंने बाबा के ऊपर 5 गोली दागी और 2 गोली उनकी बुलेट प्रूफ कार और 2 गोली उनके पेट में और 1 गोली उनके सीने में, और सीने में गोली लगने की वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ के लोगों ने तुरंत ही उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुँचाया और जब उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुँचाया गया तब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। बताया जाता है कि शूटरों ने 9.9 mm की पिस्टन का प्रयोग किया था और बुलेट प्रूफ कार होने के बावजूद भी उन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। तो इससे पता चलता है कि हथियार थोड़े एडवांस लेवल के थे। और अब सिक्योरिटी की बात करें तो बाबा सिद्दीकी को 22 लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी और अभी तक पता नहीं चला कि ये सिक्योरिटी वाले कहाँ थे। क्या यह लॉरेंस बिश्नोई से मिले हुए थे? और नेताओं के बयान के मुताबिक अगर 22 सिक्योरिटी की बात करें तो 22 सिक्योरिटी में 11 पुलिसकर्मी होते हैं, जिसमें 9 पुलिसकर्मी और 2 कमांडो होते हैं। और अगर यह कमांडो और पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद होते तो उन शूटरों को वहीं ढेर कर दिया जाता और बाबा सिद्दीकी सिक्योरिटी के लिए ये लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। और यह खुलासा हुआ है कि वो तीनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे और लॉरेंस बिश्नोई ने इन शूटरों को भेजा था। और बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड अभिनेताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, ये सारी सेलिब्रिटियों से बहुत अच्छे संबंध हैं और बताया जाता है ये सलमान के ज़्यादा करीबी थे। सलमान के करीबी होने की वजह से बताया जाता है कि इन्हें उन लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है। और बताया जाता है कि अभी लॉरेंस बिश्नोई ने 2 शूटरों के माध्यम से और लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने सलमान के गल पर गोली चला दी थी, सलमान के घर पर। और वो सुबह 4:51 के टाइम पर आए और वो मोटरसाइकिल छोड़कर वहाँ से भाग गए। इस मामले की पूरी जिम्मेदारी संभालने की लॉरेंस बिश्नोई की भाई अनमोल बिश्नोई ने यूएस से ही ली। और अब देखते हैं कि लॉरेंस और सलमान की क्या है दुश्मनी, इन दोनों लोगों के बीच क्या है दुश्मनी। बात 1998 की है। राजस्थान के जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हम साथ साथ हैं, सलमान खान की फिल्म है। और उस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर और बताया जाता है 27-28 सितंबर रात को काकड़ी गांव में एक गाड़ी आती है और गांव वाले उस गाड़ी का पीछा करते हैं तो 2-3 गांव वाले उस
गाड़ी का पीछा करते हुए दौड़ते हैं और बताया जाता है कि उनमें एक गांव वाले ने सलमान खान को देख लिया था और बताया जाता है कि वहाँ हिरण के अवशेष मिले थे और सलमान खान ने हिरण पर गोली चलाई और वहाँ पर वन विभाग की टीम आई। फिर इसके बाद सुबह जहाँ पर शूटिंग हो रही थी, फिर 2 अक्टूबर को सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। उसी दिन FIR होने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर इन्हें जेल हो गई थी। बताया जाता है कि बिश्नोई समाज में हिरण की पूजा होती है और वहाँ हिरण के अवशेष मिले थे और एक गांव वाले का कहना था कि हमने उस गाड़ी में सलमान खान को देखा है, इसलिए सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा था। और बताया जाता है जो लॉरेंस बिश्नोई है यह बिश्नोई वंश से है और बिश्नोई वंश हिरण की पूजा करते हैं, उसमें मानता रखते, श्रद्धा है। तो यह बदला लेने के लिए सलमान से हिरण का बदला लेने के लिए यह सलमान के पीछे पड़ा है। इससे पहले अभी एक बार 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी में था। काले हिरण के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बताया जाता है जो भी सलमान खान के करीब आएगा उसे लॉरेंस बिश्नोई मरवा सकता है। और सलमान खान की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। बॉलीवुड में बहुत ही बाबा के अच्छे संबंध रहे हैं और सलमान और शाहरुख की 2008 में कैटरीना कैफ के जन्मदिन पर एक झगड़ा हो गया था। उसी झगड़ा के चलते उन लोगों में बातचीत नहीं होती थी और यह बात मीडिया तक आ गई थी और सारे लोग जान गए थे। फिर इसके बाद बाबा सिद्दीकी ने अपनी मशहूर इख्तियार पार्टी में दोनों लोगों को बुलाया, सलमान खान और शाहरुख खान को। बताया जाता है कि इसी पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने इन दोनों लोगों के बीच सुलह करवाई थी और फिर यह दोनों लोग 5 साल के बाद दोबारा गले मिले थे। इन लोगों में इतना प्रेम बढ़ गया था और यह प्रेम बाबा सिद्दीकी ने करवाया था। और बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम जियाउद्दीन बाबा सिद्दीकी है और इनका जन्म 13 सितंबर 1958 में पटना बिहार में हुआ था। बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज जिले के शेखटली गांव के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी है। इनके पिता बिहार में घड़ियों का काम करते थे और इनकी माता का नाम रजिया सिद्दीकी था। और बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी और शहजीन सिद्दीकी के 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का है। उनकी बेटी अर्शिया सिद्दीकी और बेटा जीशान सिद्दीकी है और उनकी बेटी अर्शिया सिद्दीकी एक डॉक्टर है। बेटा वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधायक। लगभग अर्शिया सिद्दीकी की संपत्ति 5 करोड़ रुपए की है और बाबा सिद्दीकी की संपत्ति एक हलफनामे के अनुसार 76 करोड़ रुपए की है। उनके पास मर्सिडीज बेंज कारों और सोने, हीरे, ज्वेलरी जैसी चीजों का 30 करोड़ का कलेक्शन है। और अब देखते हैं इनकी गाड़ियों का कार कलेक्शन। अब इनके पास देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी है। पहले नंबर पे आती है मर्सिडीज बेंज ZS क्लास, नंबर 2 पर आती है टाटा सफारी और नंबर 3 पर आती है टोयोटा सफारी और नंबर 4 पर आती है रेंज रोवर और नंबर 5 पर आती है ऑडी Q7 और नंबर 6 पर आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये तो इन बाबा सिद्दीकी की गाड़ी है। और अब देखते हैं बाबा सिद्दीकी की एजुकेशन। बाबा सिद्दीकी की स्कूलिंग मुंबई के सेंट एन्स हाई स्कूल से और इन्होंने 12वीं तक यहीं पर पढ़ाई की थी और उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई से ही की। मुंबई के श्रीमती मीठाबाई मोतीराम कुंदनानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से आगे की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली और बाबा सिद्दीकी ने इसके बाद विभिन्न छात्रों के साथ आंदोलन में भाग लिया और यहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। बाबा सिद्दीकी बांद्रा में युवा कांग्रेस के बाद 1980 में युवा कांग्रेस के महासचिव बने और फिर इसके बाद बाबा 1982 में बाबा सिद्दीकी बांद्रा तुलका के मुंबई में अध्यक्ष बने और बाबा सिद्दीकी ने 1992 से 1997 के बीच 2 कार्यकाल नगर निगम परिषद के भी किए और बाबा सिद्दीकी राज्य मंत्री के रूप में भी चुने गए और इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। फिर इसके बाद और अभी तक बाबा 3 बार मुंबई के बांद्रा से विधायक रह चुके हैं। थैंक यू हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।